हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइव देश विदेश में। तो आज काम से जल्दी छुट्टी के बाद मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ यूके की एक डेयरी में, जहाँ पे फ्रेश ताज़ा दूध मिलता है। आज का व्लॉग थोड़ा सा सिंपल है बट बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी कोई यूके की डेयरी देखी नहीं होगी जहाँ पे ताज़ा दूध मिलता है एकदम देसी स्टाइल में। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये डेयरी आने वाली है, तो लगभग ये हमारे घर से है 40 मिनट की ड्राइव पे। तो हम डेयरी पहुंचने वाले हैं। वो देखिए सामने एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, आपने अगर देखा, फ्रेश जर्सी मिल्क ऑन सेल हियर 7 days a week, 7 दिन मिलता है। चलिए गाड़ी पार्क करते हैं और फिर देखते हैं ये वीडियो की परमिशन देते हैं कि नहीं हमें। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ डेयरी में और मैंने घर से इसकी बुकिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे 20 लीटर दूध चाहिए था। उसकी बुकिंग आपको घर से ही करनी होती है। 20 लीटर से कम अगर दूध आपको लेना है तो फिर उसके लिए इनके पास वेंडिंग मशीन लगी हुई है जहाँ से आप ले सकते हैं, वरना बुकिंग आपको घर से करनी होती। तो मैंने फ़ोन करके इनको बता दिया था, तो इन लोगों ने मेरी बकेट रेडी करके रखी होगी, बाल्टी 20 लीटर की बाल्टी रेडी करके रखी होगी। तो मैं पिक करूँगा और फिर हम चलेंगे वापस। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाता हूँ डेयरी। तो ये इनकी गायें हैं, ये सारी जर्सी नस्ल की गायें हैं शायद। तो आप लोगों में कोई देखने वाला में अगर गाय की नस्लों के बारे में जानते होंगे तो बताइएगा किस नस्ल की गायें हैं और ये कैसी हैं, आप लोगों को कैसी लगी। तो इधर से ये गायें आ रही है, तो शायद मेरे ख्याल से अंदर इनका दूध निकलता है और फिर इधर से ये खुले एरिया में इधर आती है। तो यहाँ पे इनके लिए एक कंघी रखी हुई है खुजलाने के लिए। वो एक गाय वहाँ पे अपनी खुजली मिटा रही है और कुछ गायें उधर से आ रही हैं। आज बादल है, मौसम भी कुछ ठंडा सा है। ये हार्फरशायर काउंसिल में हैटफील्ड एक छोटा सा टाउन है, और जिसमें एक टाउन के आउटस्कर्ट्स में ये एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर ये डेयरी है। काफ़ी बड़ी गायें हैं और वेरी नाइस। ये कुछ लकड़ियाँ भी यहाँ पे बेच रहे हैं, सर्दियों में शायद ये लकड़ियाँ भी यहाँ पे बेचते हैं। ये एक बैग है लकड़ी का जो अंगीठी वगैरह में जलाने के काम आता है, 5 पाउंड का। तो एक बैग लगभग 600 रुपये का है, एक छोटा सा बैग लकड़ी का। मेरे पास काफ़ी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं ऐसे जलाने के लिए, अभी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये अंदर एक छोटा सा सेक्शन है इनका, जहाँ पे सेल्फ सर्विस वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, जहाँ पे आप कॉइन्स डाल के दूध ले सकते हैं। 1 लीटर 1.70p का है, लगभग 200 रुपये लीटर। नाइस। और ये खाली बॉटल्स रखी हुई हैं। तो ऐसे ही फिर बड़े, अगर आपको बाल्टी लेनी है, 20 लीटर की बाल्टी 30 पाउंड की, 30 लीटर की 45 की, ऐसे इनका प्राइस दिया हुआ है। और आगे इनके पास इनकी खुद की बनी हुई यहाँ की आइसक्रीम्स भी हैं। बहुत अच्छी आइसक्रीम है ये, बहुत टेस्टी। समर्स के लिए तो ये मेरा फेवरेट है। और फिर इनके पास यहाँ एग्स होते हैं, हनी होता है, शहद। तो एक जार, छोटा जार हनी का जो है वो 6 पाउंड का है, लगभग 700 रुपये, 500 ग्राम। और इन लोगों ने देखिए दूध का इस्तेमाल करके साबुन भी बनाए हुए हैं, मिल्क मेड सोप, कुछ बाकी और प्रोडक्ट भी बनाए इन लोगों ने। बी वैक्स है, मधुमक्खी की जो वैक्स होती है, उससे कुछ क्रीम्स बनाई है, हैंड क्रीम, और ये सब काफ़ी अच्छा है। तो एक ही जगह पे देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। पोल्ट्री भी है और बी कीपिंग भी है, शहद भी है, अंडे भी हैं, दूध भी है, और उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बना के रखे हुए हैं, आइसक्रीम्स और बाकी चीज़ें। तो प्लीज़ बताइए कमेंट्स में आपको ये अरेंजमेंट कैसा लगा इनका। चलिए मैं देखता हूँ दूध लेके अगर मेरी बकेट रेडी। दोस्तों, ये क्या है कि एक फैमिली रन बिज़नेस है, तो ये 2-3 लोग इसको रन करते हैं, चलाते हैं। तो कई बार बिज़ी भी रहते हैं काफ़ी, तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इनको। तो दोस्तों, अभी फालवी त्रियांश को पिक करने में टाइम है। तो दूध लेने के बाद मैंने सोचा यहाँ पे रुक लेता हूँ थोड़ी देर। बड़ा अच्छा मौसम है, यहाँ पे लोग मछली पकड़ने आते हैं कहीं फ़िशिंग के लिए। तालाब है, लेक है बहुत बड़ी सी नीचे। बड़ी अच्छी एक बेंच बनी हुई है पेड़ के तने से,
जो लोग भी फ़िशिंग के लिए जाते हैं तो वो लोग यहाँ से उसका सामान ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सारा फ़िशिंग का सामान है। अगर आप लोग शौकीन हैं मछली पकड़ने के तो यहाँ पे हर तरह के गियर्स आपको मिल जाएंगे। वेरी नाइस। ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा इतनी बड़ी शॉप जो फ़िशिंग का सारा सामान बेच रही है। ये सारी फ़िशिंग के लिए जो डंडे हैं, क्या बोलते हैं इनको? फीडर रॉड्स। ओके, फीडर रॉड्स। ओके, तो इससे मछली को फीड कराते हैं फिर उसे पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। नाइस। और इधर ये सब जैकेट्स वगैरह, और कुल मिला के एवरीथिंग इज़ फॉर फिशिंग। सब कुछ फ़िशिंग से रिलेटेड ही यहाँ पे है। वाह। फ़िश के लिए जो है फीड वगैरह भी है, सब कुछ। मछलियों के लिए चारा भी है और चारा खिलाने के बाद उनको पकड़ने का इंतज़ाम भी है। ये सारा फ़िश का ही चारा है इधर। ये बड़ी नेट्स भी हैं फ़िशिंग की। मैं पहली बार ही आया किसी ऐसी शॉप पे जहाँ पे सारा फ़िशिंग स्पेशलाइज्ड शॉप है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू फ़िशिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो ये भी स्टिक फ़िशिंग की है। चलिए इसका प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। 129 पाउंड। तो ये लगभग 15,000 के आसपास होगी। और इधर भी सब कुछ फ़िशिंग से ही रिलेटेड है। तो ये जो मछली पकड़ने के शौकीन लोग हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप है ये। थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स द नेम ऑफ द शॉप? Rip Valley Angling. Rip Valley. Yeah, Rip Valley Angling. And what's the postcode, please? If you bought a card or something. SG12. Oh, he's got cards. Yeah, got Yeah, there. thank you very much. Yeah. तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों की पिक्चर्स भी लगी हुई है। उन लोगों ने मछलियाँ पकड़ी हैं। उन मछलियों के साथ में उन लोगों ने पिक्चर्स खिंचवा के यहाँ पे लगवाई है। ये तो मैंने पहली बार ही देखा इस तरह का कोई शॉप जहाँ पे स्पेशलाइज हैं ये लोग फ़िशिंग में, फ़िशिंग टैकल बेस्ड एसेसरीज़। तो ये यहाँ आप आ सकते हैं अगर आप शौकीन हैं इसके फ़िशिंग के। तो कमेंट्स में बताइए दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा। मैं तो फ़िशिंग करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग देखने वाले लोग होंगे जो फ़िशिंग करते होंगे या करना चाहते हैं या फिर उनको पसंद है देखना। तो कमेंट्स में बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों ये रहा अपना रॉ मिल्क। ये सील बंद बाल्टी होती है, इसे हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों हम ऐसा करेंगे, इसे हिला के 5 लीटर के आसपास निकाल लेते हैं। तो 5 लीटर हम निकाल के इसका पनीर और दही बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए एकदम काफ़ी प्योर दूध है। देखने से ही आपको लग रहा होगा काफ़ी रिच रॉ मिल्क। देसी हूँ तो मेरे दिमाग में पहले यही बात आई थी कुछ मिलाया तो नहीं होगा इसमें या फिर पानी वानी तो मिला नहीं होगा। ये लोग मिलावट नहीं करते, जो भी करते हैं ये आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों होगा। जैसे यहाँ पे भी 2-3 तरह का मिल्क मिलता है ना। एक हरे ढक्कन वाला होता है जिसमें पूरा फैट होता है, एक हरे ढक्कन वाला होता है जो उसमें थोड़ा कम, एक ऑरेंज ढक्कन वाला होता है जो वो और भी कम। तो ये बता के आपको करते हैं जो भी करते हैं। दूध गर्म करने के बाद उसे नींबू डाल के फाड़ लिया था और फिर एक कपड़े में उसे रख के सिलबट्टे से दबा दिया था। देखिए पनीर रेडी। देखते हैं काट के कैसा है। अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट। वैसे बनाना बड़ा ही आसान है। इस तरह की कुछ चीज़ें घर पे बनानी चाहिए कभी कभार। दोस्तों फालवी तो ऐसे ही पनीर खा जाती है, पूरा कच्चा ही पनीर खा जाती है, इसको बहुत पसंद है। डू यू लाइक इट? हाँ। अभी रोटी नहीं खाएगी आज? क्या हुआ, बर्तन गिर गया? दैट्स फनी है।
दोस्तों अभी हमारी बन रही है रोटी। हेलो। हेलो दोस्तों, तो खाना वाना हो चुका है, खाना खा के बैठे हुए हैं सब लोग। थोड़ी सी गपशप और त्रियांश का चल रहा है टीवी। अभी त्रियांश के एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही है। त्रियांश कब है एग्ज़ाम? 2 weeks. 2 हफ्ते बाद मॉक एग्ज़ाम है ना, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, GCSE होने वाले हैं त्रियांश के। और त्रियांश आजकल काफ़ी बिजी है अपनी तैयारी में, और फाल भी बिजी है खेलने में, बर्थडेज में। और कितने सारे बर्थडे हो रहे हैं, सामान फैलाने में, कूड़ा करने में घर पे, है ना। टाइडी अप भी करती है। हाँ। नहीं कर रही अब। बट यू सेड टू मी खाने के बाद मैं टाइडी अप करूँगी बोला था ना। फाल वे तो चलिए दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, कमेंट्स में लिखिए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। लाइफ देश विदेश। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय। Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Bye.